नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो दिन प्रतिदिन नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कारण भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो और अमेरिका की नासा ने मिलकर एक मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का नाम निसार है। तो चलिए जानते हैं इस मिशन के बारे में। नासा इसरो सार अर्थात निसार नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही एक निम्न भू कक्षा वेधशाला है। निसार 12 दिनों में पूरे जगत का मानचित्र तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान, वनस्पति, बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। निसार यह एल और एस दोहरे बैंड संश्लेषी एपर्चर रडार को वहन करता है, जो उच्च विभेदन डेटा के साथ बड़े प्रमार्ज को प्राप्त करने के लिए स्वीप एसआर तकनीक से संचालित होता है। एकीकृत रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर पर लगे सार, नीतभार और अंतरिक्ष यान बस को एक साथ मिलाकर वेधशाला कहा जाता है। जेट प्रणोदन प्रयोगशालाएं और इसरो वेधशाला को साकार कर रहे हैं, जो न केवल संबंधित राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रिपीट पास निसार तकनीक के माध्यम से सतह विरूपण माप से संबंधित डेटा को प्रोत्साहित करने वाले अध्ययन के साथ विज्ञान समुदाय को भी आपूर्ति करेगा। इस प्रमुख साझेदारी में दोनों एजेंसियों का प्रमुख योगदान होगा। नासा एल बैंड एसएआर नीतभार प्रणाली प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इसरो ने एस बैंड एसएआर नीतभार की आपूर्ति की और ये दोनों एसएआर प्रणाली एक बड़े आकार की सामान्य अनफरलेबल परावर्तक एंटीना का उपयोग करेंगे। इसके अलावा नासा मिशन के लिए नीतभार डेटा उपप्रणाली, हाइरेट विज्ञान डाउनलिंक प्रणाली जीपीएस अभिग्राही और एक ठोस स्टेट रिकॉर्डर सहित इंजीनियरिंग नीतभार प्रदान करेगा। एल बैंड और एस बैंड में यह पहला द्विक आवृत्ति रडार प्रतिबिंबन मिशन होगा, जिसमें उन्नत स्वीप एसएआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ऑपरेशन के पूर्ण ध्रुवीय मीट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड की क्षमता सहित एल व एस बैंड अंतरिक्षीय एसएआर डेटा उच्च दोहराव चक्र, उच्च विभेदन और बड़े प्रमार्ज के साथ प्रदान किया जा सकेगा। यह स्थानिक और अस्थायी रूप से जटिल परिघटनाओं को अलग और स्पष्ट करने का एक साधन प्रदान करेगा, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी से लेकर बर्फ चादर का गिरना और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरे शामिल हैं। इससे भूविज्ञान में तेजी से परिपक्व हो रहे सूक्ष्मतरंग सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। मिशन की सटीक इंटरफेरोमेट्रिक कक्षाएं भूमि की सतह में कुछ मिलीमीटर विकृतियों का मानचित्रण करने में सक्षम होंगी। कम आवृत्ति बैंड का चयन वनस्पति के बेहतर अभिलक्षणन की आवश्यकता को पूरा करेगा, जो कि वैश्विक कार्बन स्टॉक अनुमान और वनस्पति से कार्बन प्रवाह की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह एल और एस बैंड आवृत्तियों का चयन दो आवृत्ति में संकेतों के विभेदक प्रवेश के कारण पेड़ के छत्र और उपसतह सुविधाओं के नीचे लक्ष्यों को चिह्नित करने में सक्षम होगा। निसार एक संश्लेषी एपर्चर रडार मिशन के लिए अवधारणाओं का अध्ययन 3 विषयों में पृथ्वी परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए है: पारिस्थितिक तंत्र, विरूपण और क्रायोस्फीयर विज्ञान। निसार भारतीय तटों पर डेटा प्राप्त करेगा और डेल्टा क्षेत्रों के साथ बाथिमेट्री में वार्षिक परिवर्तनों की निगरानी करेगा। तटरेखा और कटाव अभिवृद्धि पर भी नजर रखी जाएगी। निसार मिशन भारत के अंटार्कटिक ध्रुवीय स्टेशनों के आसपास के समुद्रों पर समुद्री बर्फ की विशेषताओं का निरीक्षण करेगा। निवारक उपायों के लिए समुद्री तेल रिसाव का पता लगाने और आकस्मिक तेल रिसाव के दौरान रिसाव स्थान का प्रसार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निसार वेधशाला में जेपीएल द्वारा विकसित 9 मीटर के बूम पर स्थापित 12 मीटर चौड़ा डिप्लॉयबल मेश परावर्तक है, जिसका उपयोग जेपीएल, नासा द्वारा विकसित एल बैंड सार नीतभार प्रणाली और इसरो द्वारा विकसित एस बैंड सार नीतभार दोनों द्वारा किया जाएगा। IRIS अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा हैंडलिंग प्रणाली के साथ SS.AR और LS.AR टाइल्स की मेजबानी करता है। अंतरिक्ष यान में सभी दृष्टिकोण और कक्षा नियंत्रण तत्व, बिजली व्यवस्था, तापीय प्रबंधन प्रणाली शामिल है। JPL LS.AR
डेटा हैंडलिंग प्रणाली, हाईरेट विज्ञान डेटा डाउनलिंक प्रणाली (GPS) अभिग्राही और एक ठोस स्टेट रिकॉर्डर भी प्रदान करेगा। इसरो SS.AR डेटा हैंडलिंग प्रणाली, हाई रेट डाउनलिंक प्रणाली, अंतरिक्षयान बस प्रणाली (GSLV) प्रमोशन प्रणाली और मिशन प्रचालन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। दो संस्कृतियों का एक सही मिश्रण और शिल्पकारों के दो सेटों की रचना ही NISAR है। NISAR को नीचे बताए अनुसार 3 अलग अलग चरणों में विकसित किया जा रहा है। SIT द्वितीय चरण, जिसके दौरान SAR नीपधार और इंजीनियरिंग प्रणाली स्वतंत्र रूप से अपनी मिट्टी में विकसित किए जाएंगे। SIT-3 चरण वह है जब अन्य संबंधित प्रणालियों के साथ SAR नीपधार को रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर में एकीकृत किया जाएगा और JPA में परीक्षण किया जाएगा। इसरो में अंतरिक्ष यान प्रणालियों की प्राप्ति और परीक्षण की समानांतर गतिविधियां की जाती हैं। अंतरिक्ष यान के साथ IRIS को एकीकृत करने और वेधशाला के रूप में इसका मूल्यांकन करने की बात की गतिविधियां इसरो में की जाती हैं। इस चरण को SIT 4 चरण कहा जाता है, जो अभी चल रहा चरण है। IRIS JPA से भेजे जाने के लिए तैयार है और अंतरिक्ष यान अपने समकक्ष को प्राप्त करने के लिए तय। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।